हेलो, एक नई रिसर्च हुई है ब्रेन पे, खासकर ब्रेन और न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन। खासकर जब चोट आपको लग जाती है तो आपके ब्रेन में क्या इफेक्ट पड़ता है, न्यूरॉन्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उससे आप क्या अंधे हो सकते हैं, इसी पे रिसर्च है। तो हम पहले पूरा फंडामेंटल देखेंगे, फिर हम आएंगे रिसर्च पे। पहले वो देख लेते हैं कहाँ ये पब्लिश हुई है। देखिए, साइंस डेली में ये है कि न्यूरॉन्स आर नॉट सपोज टू रीग्रो, बट दीज वंस ब्रॉट बैक विजन। कहाँ हुआ है? सोसाइटी फॉर न्यूरोसाइंस। अब इसी को देखेंगे कि कहाँ पे है ये। देखिए, ये यूनाइटेड स्टेट के वाशिंगटन स्टेट में है, ठीक है। और इसका एग्जैक्ट लोकेशन, तस्वीर, सारी चीज़ें देखेंगे। ये देखिए, ये है वो न्यूरो साइंस वाली जहाँ पे हुआ है ये रिसर्च। मैं आपको पूरा रोड मैप सारी चीज़ें दिखा दूंगा कि कहाँ है, एग्जैक्ट कहाँ पे है। आप जाके वहीं पे, ये रोड है और किसके सामने है वो भी देख लीजिए, सीवीसी फार्मेसी के सामने। तो ये लोकेशन है जहाँ पे वो रिसर्च हुई है। तो इसको ध्यान से देखिए, इस तरह के का डेवलपमेंट किया जा रहा है, रोबोटिक हैंड्स वगैरह, ये सब, इन सब चीज़ों पे रिसर्च हो रही है वहाँ पे। तो पता चल गया कहाँ है, यूनाइटेड स्टेट में है, वाशिंगटन डीसी में है, और इस तरीके की रिसर्च हो रही है। एग्जैक्ट लोकेशन, रोड नंबर सब पता होंगे। फ्यूचर में आप विजिट करना तो करिए। देखिए, किसी भी चीज़ को समझने से पहले उसका फंडामेंटल जानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैं इस रिसर्च में बहुत सारे न्यूरॉन्स न्यूरॉन्स बार बार बोलूंगा, तो आपके मन में आएगा कि न्यूरॉन्स क्या है, कैसे बने हैं, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए आपके दिमाग में, सवाल तो बनने चाहिए। तो आप वही हम देखेंगे कि न्यूरॉन कैसे बनते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या सब, क्या सारे न्यूरॉन्स एक जैसे होते हैं कि अलग अलग भी होते हैं, वही सारी चीज़ें हमको देखनी है। देखिए, पहली बात तो ये याद रखिए कि न्यूरॉन्स क्या है। एक वर्ड में, न्यूरॉन्स एक सेल है, एक कोशिका है, ठीक है, स्पेशल कोशिका है। बस ये दिमाग में रखिएगा। जैसे आप बोलते हैं ना, आप लोग बायोलॉजी में सेल पढ़ते होंगे, कुछ लोग जो 10th में होंगे तो सेल पढ़े होंगे। सेल में क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, मेम्ब्रेन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, ये सारी चीज़ें होता है। तो न्यूरॉन्स में भी वैसा ही होगा, लेकिन अभी हम देखेंगे कि ये कैसे बनता है स्टार्टिंग से। देखिए, देखिए ये कौन है? ये माँ है एक, ठीक है। माँ के पेट में जब हम होते हैं तो एक सेल होता है, स्टेम सेल, ठीक है। इसको गॉड सेल भी बोलते हैं। अब सवाल ये है कि गॉड सेल क्यों बोलते हैं। देखिए, स्टेम सेल में ये क्षमता होती है कि किसी भी तरीके की सेल बना सकती है, हमारे बॉडी की किसी भी तरीके का सेल बना देगा, न्यूरल सेल बना देगा, आपके किडनी वाले सेल बना देगा। ये इसमें क्षमता होती है, एक पूरी की पूरी एक सकते हैं ह्यूमन बनाने की क्षमता होती है इसमें, स्टेम सेल में। इसको एम्ब्रियो सेल भी बोल सकते हैं। एक एम्ब्रियो जो है एक स्टेम सेल ही होता है। स्टेम सेल बहुत टाइप के होते हैं, लेकिन हमको उसमें नहीं जाना है, बस हमको ये समझना है, जब हम पेट में होते हैं तो हमें हमें एक स्टेम सेल होता है, ठीक है। तो इसी स्टेम सेल से बनता है, शुरुआत होती है न्यूरल स्टेम सेल बनना, ठीक है। इससे आता है न्यूरल स्टेम सेल, क्योंकि ये गॉड सेल है, कोई भी सेल बना सकता है। तो ये न्यूरल स्टेम सेल आता है, ठीक है। ये ब्रेन का स्पेशल सेल है। फिर इस न्यूरल स्टेम सेल से आता है न्यूरॉन्स, ये बनाता है न्यूरल स्टेम सेल, बनाता है न्यूरॉन्स। तो ये प्रोसेस है माँ के पेट से लेके आपके न्यूरॉन्स बनने तक। तो अब सवाल ये आना चाहिए कि न्यूरॉन्स तो बन गए, लेकिन न्यूरॉन्स किस चीज़ से बनी होती है वो बताओ। देखिए, पहला तो ये है इसकी बाहरी परत, ठीक है। ये एक सेल है, तो सेल की बाहरी परत क्या है? सेल मेम्ब्रेन से बनी होती है, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है? ये अंदर की चीज़ों को, जैसे ये मान लीजिए सेल है, तो अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनको वो सुरक्षित रखता है, ये सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या आती है? अंदर का हिस्सा, साइटोप्लाज्म। ये एक जेल टाइप का होता है, लिक्विड होता है, आपके अंदर होता है, सॉरी, जेल उस सेल के अंदर होता है, न्यूरॉन्स के सेल के अंदर। फिर पावर हाउस क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब न्यूरॉन्स का बहुत सारे काम होते हैं, तो न्यूरॉन्स को एनर्जी चाहिए, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? वो एनर्जी देने वाला काम करता है, ठीक है। इससे बना होता है सेंट्रल सेंटर। सेंट्रल सेंटर कौन? न्यूक्लियस, ठीक है, यानी डीएनए वाला हिस्सा। यही डिसाइड करता है कि न्यूरॉन्स को क्या करना है, ठीक है, कि कैसे काम करेगा वो। पांचवा है स्ट्रक्चर बनाने वाला काम, जैसे न्यूरॉन्स की शेप बनाए रखने और सिग्नल पहचानने में मदद करता है। कौन? प्रोटीन, लिपिड्स, माइक्रोट्यूबल्स, ये सारी चीज़ें। और हम इन सबको समेट दें, अगर हम इन सबको समेट दें तो हम ये बोलेंगे कि न्यूरॉन जो है प्रोटीन से बना है, फैट से बना है, वाटर से बना है, डीएनए से बना है। डीएनए मतलब न्यूक्लियस वाला हिस्सा। एनर्जी, एनर्जी मशीन है। एनर्जी मशीन मतलब क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ से एनर्जी मिलती है। और प्रोटेक्टेड लेयर है, प्रोटेक्टेड लेयर से बना है। तो प्रोटेक्टेड लेयर वाला कौन हिस्सा? मेम्ब्रेन। तो इन सबको मिलाएंगे, इन सबको मिलाएंगे, तब बनेगा न्यूरॉन्स, ठीक है। तो हम बोलेंगे, अगर न्यूरॉन्स को अब एक लाइन में बोलना हो तो हम क्या बोलेंगे कि न्यूरॉन जो है हमारी बॉडी के इलेक्ट्रिक वायर जैसा एक सेल है। यानी न्यूरॉन्स हमारी बॉडी में एक इलेक्ट्रिक वायर जैसा सेल है। क्या करता है ये सेल करता है?
ये सेल करता क्या है, ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और इंटायर बॉडी में मैसेज भेजने का काम करता है। ठीक है, मैसेज भेजना, रिसीव करना, ये काम करता है न्यूरॉन्स। ठीक है, यानी न्यूरॉन्स इंटायर बॉडी में मैसेज रिसीव करना, भेजना, ये काम करता है न्यूरॉन्स। ठीक है, ये बोलेंगे इसको डिफाइन करना हुआ तो एक लाइन में। अब देखते हैं कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, न्यूरॉन में तीन मेन पार्ट होते हैं। एक होता है डेंड्राइट, दूसरा होता है सेल बॉडी जिसे सोमा बोलते हैं। ठीक है, एक होता है एक्सॉन। अब ये क्या करता है, देखिए एक्सॉन क्या करता है कि ये इम्पल्स सेंड करता है, इम्पल्सेस यानी सिग्नल भेजता है। किसको भेजता है, ये सिग्नल भेजता है डेंड्राइट्स को। ठीक है, ये सिग्नल रिसीव करता है। इसमें एक एंटीना की तरह होता है जो सिग्नल रिसीव करता है। ये डेंड्राइट का काम है। अब आपके दिमाग में आएगा कि फिर सेल बॉय यानी सोमा का काम क्या है। देखिए, जब ये एक्सॉन जो है सिग्नल भेजता है तो ये इसके पास आता है पहले। ठीक है, ये बीच में रहता है, ये इस सिग्नल को प्रोसेस करता है। ठीक है, सिग्नल प्रोसेस करके ये तय करता है कि इसको आगे भेजना है कि नहीं भेजना है, ये तय करता है सेल सोमा। अगर लगता है कि हाँ इसको भेजना है, तब ये इसके पास आता है, तब ये सिग्नल रिसीव करता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आप व्यक्ति हैं, ऐसे खड़े हैं, आपने किसी को देखा, आपको इनपुट मिला। ठीक है, इनपुट मिला तो एक्सॉन ने क्या किया, सिग्नल को, या सिग्नल जो है इसको डेंड्राइट के पास भेजा, लेकिन उससे पहले बीच में ही सोमा जो है इसको प्रोसेस कर लेगा। ठीक है, सीधा सा मतलब ये है कि अब यहाँ पे है, आपने कुछ देखा, आपको इनपुट मिला। ठीक है, तो एक्सॉन क्या करेगा, ये डेंड्राइट्स को भेजेगा, लेकिन उसी के बीच में सोमा क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर तय करेगा कि इसको डेंड्राइट्स के पास भेजना है कि नहीं भेजना है। ठीक है, तो ये तीन मेन पार्ट है इसमें, डेंड्राइट्स, सेल वॉल यानी सोमा, एक्सॉन। ये न्यूरॉन्स के तीन पार्ट होते हैं मेन। अब देखिए सिनेप्सिस को समझते हैं। सिनेप्स क्या है, देखिए एक न्यूरॉन्स और दूसरे न्यूरॉन्स को जोड़ने का काम करता है, सिनेप्स का ये काम है। ठीक है, यानी ये एक्स है न्यूरॉन्स, ये वाई न्यूरॉन्स है, तो इनके बीच को जो ब्रिज है उसको सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, यानी एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन से उनको जोड़ने का काम सिनेप्स का है। समझ में आया। देखिए, अब न्यूरॉन्स हमारे बॉडी में बहुत सारे हैं, तो आपको लग सकता है कि आपके मन में आ रहा होगा कि क्या सभी न्यूरॉन्स एक तरीके से काम करते हैं, तो इसका जवाब है नहीं, सभी न्यूरॉन्स के अलग अलग काम है और उसी काम के आधार पर इनके बहुत सारे टाइप्स हैं। देखिए, पहला है सेंसरी न्यूरॉन्स, यानी महसूस करने वाला। जैसे आप आउटर वर्ल्ड से, बाहरी वर्ल्ड से कोई मैसेज रिसीव करते हैं तो ये सेंसरी न्यूरॉन्स है। क्या क्या आता है इसमें, आँख जो रोशनी का सिग्नल रिसीव करता है, कान आवाज़ों का सिग्नल रिसीव करेगा, आपकी स्किन, आप किसी चीज़ को छूते हैं या आपको दर्द महसूस होता है तो वो सिग्नल रिसीव करना, नाक स्मेल, गंध को रिसीव करना, अच्छी खुशबू है, खराब खुशबू है, वो सारी चीज़ें, आपका जीभ स्वाद वाले सिग्नल रिसीव करता है, और ये सारी चीज़ें आपके दिमाग तक पहुँचाते हैं। अभी मैं आगे ये बताऊंगा कि कैसे प्रोसेस होता है, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ठीक है, ये है सेंसरी न्यूरॉन्स, ये सब इसका काम है। दूसरा है मोटर न्यूरॉन्स। मैंने बोला कि बेस्ड ऑन वर्क है, मतलब काम के आधार पर न्यूरॉन्स को बांटे गए हैं, ये टाइप से। ये तो मोटर न्यूरॉन्स क्या करता है, बॉडी मसल्स को आदेश देता है। ये कैसे, हाथ हिलना, दौड़ना, बोलना, लिखना, ये सारी चीज़ें, जैसे आप लिखते हैं, बोलते हैं, दौड़ते हैं, हाथ हिलाते हैं, तो ये मोटर न्यूरॉन्स बॉडी मसल को आदेश देते हैं। आप में न्यूरॉन्स होंगे छोटे छोटे, वो आदेश देंगे बॉडी मसल्स को। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ब्रेन जो है, आपका ब्रेन एक्शन ऑर्डर डिलीवरी बॉय, ये न्यूरॉन्स जो है इनको आदेश देते हैं, फिर ये एक्शन ऑर्डर डिलीवरी बॉय वाला काम करते हैं। ठीक है, तीसरा है इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, सोचने वाला काम करने वाला, यानी बीच वाला न्यूरॉन्स। इसको बीच वाला न्यूरॉन्स क्यों बोलते हैं, ये पहली बात तो ये जान लीजिए, ये केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में होता है, ये केवल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है, इंटर न्यूरॉन्स। ठीक है, और ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच का पुल होता है, ब्रिज होता है। ठीक है, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन, फिर आएगा इंटर न्यूरॉन्स, तो ये पुल है बीच में इनके। ठीक है, तो ये काम क्या करता है, ये सोचने, समझने और डिसीजन लेने का काम इंटर न्यूरॉन्स का काम होता है। और एक बात याद रखिएगा, ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, यहीं पाया जाएगा, ब्रेन में पाया जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में ही पाया जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में यही होता है, क्योंकि सोचने समझने के काम हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा करता है। देखिए, अब हम समझेंगे एग्जांपल से कि न्यूरॉन्स काम कैसे करते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा, सेंसरी पढ़ लिया, मोटर न्यूरॉन्स पढ़ लिया, फिर इंटर न्यूरॉन्स पढ़ लिया, फिर हमने एक्सोना पढ़ा, सोमा पढ़ा, ठीक है, डेंड्राइट्स पढ़ा। तो ये काम कैसे करता है, एग्जांपल के लिए मान लीजिए आपने
कोई गर्म कप है, उसको छुआ, ठीक है, तो सेंसरी न्यूरॉन्स क्या करेगा, महसूस करेगा उसको, ठीक है, क्या बोलेगा कि कप गर्म है, फिर क्या होगा, सिग्नल भेजेगा स्पाइनल कॉर्ड्स में, ठीक है, फिर ये दिमाग में जाएगा, ये प्रोसेस है। फिर इंटर न्यूरॉन्स क्या करेगा, सोचेगा, डिसीजन लेगा, यानी प्रोसेस करेगा सारी चीजों, डिसीजन करेगा, डिसाइड करेगा। फिर मोटर न्यूरॉन्स जो है मसल्स को आदेश देगा, इसके बाद मोटर न्यूरॉन्स को आदेश मिलेगा, यानी मसल्स को आदेश देगा कि हाथ तुरंत हटा लो, और आप करेंगे, आप हाथ हटा लेंगे। ये बहुत तेजी से होता है, ये नहीं कि ये सरकारी प्रोसेस है कि आप फाइल पहले ले जाएंगे, फिर फाइल जो है साइन होगा, बाबू कहेगा कि नीचे के टेबल से थोड़ा पैसा दो, तो फिर 1-2 महीना लगेगा, नहीं, ये जो मैंने चुटकी भी बजाई ना, इससे भी तेज होता है। इसीलिए आप कोई चीज़ देखते हैं, कोई पेन उठाते हैं, ये हमेशा चलता रहता है। आप कोई पेन देख रहे हैं, आपको मन किया उठा ले, पहले तो आपको इनपुट मिला, फिर सारी चीज़ें प्रोसेस हुई, फिर एक आउटपुट आया, फिर आपके बॉडी मसल्स काम करने शुरू कर दिए, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल, इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल लेके समझ लीजिए। आप एक लड़के हैं, मान लीजिए आप सोनू है या सानू है, ठीक है। अब इधर कोई लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है, नाम है टीना, अंग्रेजी नाम। आपने टीना को देखा, आपको इनपुट मिला, ठीक है, आपने इनपुट मिला, आपके सेंसरी ऑर्गन, सेंसरी न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए, सेंसरी न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए, फिर ये इनपुट क्या होगा, स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड में गया, फिर ब्रेन में गया, फिर इंटर न्यूरॉन्स क्या करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। क्या प्रोसेस करेगा, ये प्रोसेस करेगा कि लड़की से सोनू बात करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। अगर डिसाइड हो गया कि हाँ बात करेगा, तब ये मोटर न्यूरॉन्स एक्टिव हो जाएंगे और आगे बढ़ के जाके बोलेंगे हेलो टीना। अगर ये इंटर न्यूरॉन्स मना कर दिया, डिसीजन लिया कि नहीं जाना है, तो बात नहीं करेगा। समझ में आ गया, ये प्रोसेस है। आप हैं, आपने देखा एक सुंदर लड़की, इनपुट मिला, सेंसरी न्यूरॉन्स का काम था ये, फिर ये इनपुट यानी सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड में गया, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन में भेजा इसको, फिर इंटर न्यूरॉन्स जो है प्रोसेस करने लगा उस चीज़ को, डिसाइड किया कि हाँ सोनू जाएगा, उस लड़की से बात करेगा, तो मोटर न्यूरॉन्स एक्टिव हो गए, मोटर न्यूरॉन्स ने बोला कि जा सोनू जी ले अपनी जिंदगी, तो सोनू पहुंच गया बात करने। इस तरीके से काम करता है आपके न्यूरॉन्स। अब सबसे बड़ा सवाल है कि न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं। देखिए आपके ब्रेन में होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, आपके पूरे इंटायर बॉडी के नर्व्स में होते हैं, नर्व्स में होते हैं, ठीक है। अभी मैंने बोला कि कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में सबसे ज़्यादा होते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा यही होते हैं। लेकिन इंटायर बॉडी की जो आपकी नसें हैं, जिसमें डॉक्टर ऐसे ऐसे पीट के इंजेक्शन ठोकता है ना, लगाता है इंजेक्शन, वो नर्व्स उसमें भी होते हैं। अभी आपको पता चलेगा ये नर्व्स बनी कैसे है, बाद में आपको पता चलेगा कि गंगाधर ही शक्तिमान है, शक्तिमान ही गंगाधर है, और गंगाधर ही मुकेश खन्ना है। ये आपको पता चल जाएगा इसी में कि नर्व्स और न्यूरॉन्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में लगभग 86 अरब नर्व्स हैं, 86 अरब। अब आगे आते हैं, देखिए नर्व्स क्या है, तो एक लाइन में बोलेंगे कि हजारों लाखों न्यूरॉन्स के एक्सॉन के बंडल है। एक्सॉन क्या होता है, पीछे बताया कि हजारों लाखों न्यूरॉन्स के एक्सॉन के बंडल है, मतलब छोटा छोटा। देखिए पहले तो न्यूरॉन्स क्या होता है, माइक्रोस्कोपी होता है, यह आंखों से दिखता नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे छोटे छोटे न्यूरॉन्स, ऐसे छोटे 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 न्यूरॉन्स मिला के नर्व्स बनते हैं। तो वही लिखा है कि हजारों लाखों न्यूरॉन्स के एक्सॉन के बंडल हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आप, बहुत सारी पतली पतली तारें होती हैं, ठीक है, बहुत पतली पतली तारें होती हैं, और उन पतली पतली तारों को मिलाएंगे तो एक केबल बनेगा, मोटा केबल बन जाता है, ठीक है। तो वही है नर्व्स। तो नर्व्स क्या है, ये जो आपकी नसें दिख रही है ना, जो आप बॉडी बनाने के बाद ऐसे कहते हैं देखो मेरा नस निकल गया, बाहर आ गया, नस बाहर आ गया है, देखो कितना मैं मस्कुलर लग रहा हूँ, वो जो नसें है ना, वो न्यूरॉन्स का ही पूरा गट्ठर है एक, जो फैली हुई है आपके अंदर, ठीक है। डॉक्टर क्या करता है, ऐसे पीटता है, अरे नस नहीं दिख रही, अरे नस नहीं दिख रही, मारता है जो, तो नस बाहर आती है, तो फिर इंजेक्शन लगाता है, वो न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन्स का बंडल है, मतलब कई लाखों हजारों न्यूरॉन्स का एक बंडल है पूरा। तो देखिए ये हमारे शरीर में जो है लंबी लंबी एक नसें हैं, नर्व्स जो है आंख में, हाथ में, पैर में, त्वचा में, आंत में, मांसपेशियों सभी तक फैली हुई है, ठीक है। इन्हें हम देख भी सकते हैं, और सर्जरी के वक्त हम इसके पकड़ भी सकते हैं। देखिए न्यूरॉन्स क्या था, बहुत माइक्रोस्कोपी था, नहीं देख सकते थे, लेकिन जब वही न्यूरॉन्स हजारों लाखों हजारों न्यूरॉन्स मिल के एक एक्सॉन का बंडल बनाते हैं, तब बनता है नस, और नस को हम देख सकते हैं, इसीलिए डॉक्टर पीट के इंजेक्शन लगा देता है।
तो क्या बोलेंगे एक लाइन में कि न्यूरॉन्स क्या है, एक सेल है, और नर्व्स जो है कई न्यूरॉन्स का एक बंडल है। ठीक है, नर्व्स क्या करता है, सिग्नल पहुंचाने का काम करता है। पूरे शरीर में हर जगह नसें फैली हुई हैं, न्यूरॉन्स का पूरा हजारों न्यूरॉन्स का बंडल है, पूरा फैली हुई है ना सभी जगह, तो ये मैसेज पहुंचाता है इसके थ्रू। ठीक है, और न्यूरॉन्स, मेन न्यूरॉन्स का काम क्या होता है, ये इनका छोटे छोटे ये सोचने समझने का काम करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स, ये सारी चीजें। अब देखिए आपने बैकग्राउंड समझ लिया। देखिए अब मैं आपको ये सारी चीज़ें दिखाऊंगा जो मैंने अभी न्यूरॉन्स, सेंसरी मोटर ये सब बोला है और नसों के बारे में बोला है, उनको देख लीजिए ताकि आपको समझ में आए। सिनेप्स के बारे में बोला है तो वो सब देखेंगे एक बारी तो दिमाग में इमेज बनेगा। देखिए मैंने स्पाइनल कॉर्ड बोला था, तो ये जो पीछे का हिस्सा है ना, ये पीछे का, ये पूरा ये और ये देखेंगे आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड ये पूरा नहीं है, देखिए मतलब एक नाली है, एक पूरा का पूरा ऐसे नाली है, ऐसे ऐसे, तो उसमें उसके बीच में एक पतला सा गया हुआ है ऊपर तक जो आपके ब्रेन में कनेक्ट है, उसी को बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। मतलब ये एक नाली की तरह है, उसके बीच में देखेंगे ना पतला पतला और भी है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ऐसे ऐसे समझिए, देखिए ये है स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ये पीछे आपके जो ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, और ये पीछे रीढ़ की हड्डी जो स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, इसी के बीच में गया है जो ब्रेन से कनेक्टेड है, इसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये ब्रेन में न्यूरॉन्स, ठीक है, न्यूरॉन्स क्या, सेल, ये न्यूक्लियस है। अब आप देखिए शाखाओं की तरह निकली हुई है ब्रांचेस, और लाइट जो एमिट हो रही है ना, जो लाइट एमिट हो रही है वो इम्पल्सेस है, जो सिग्नल है जो आते जाते रहते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये पूरा सेल है, ये हमें आंखों से दिखेगा नहीं, बहुत छोटा होता है, माइक्रोस्कोपी है। ये सेल हो गया है, आप देखेंगे कि यहाँ पे सेल हो गया है और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो यही जुड़ाव, इसलिए जुड़ाव को सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्स की तरह जुड़े हुए हैं, वो दिखते हैं, दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सिनेप्स है, एक एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सिनेप्स से। ठीक है, एक ब्रिज की तरह। ये देखिए, ये है एक न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर पूरा। ठीक है, क्या बोला था, ये न्यूक्लियस है, सेल बॉडी, ये पूरा सेल बॉडी है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये डेंड्रॉइड्स है जो जड़ों की तरह निकली हुई है, ये एक्सोन हिलॉक है। ठीक है, सिनेप्टिक एंड बल्स है, एक्सोन है, एक्सोन के बारे में बोला था कि पूरा बंडल नस है। तो ये स्ट्रक्चर है पूरा, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स का। समझ में आ गया, दिमाग में एक पिक्चर बन रही होगी, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये जो लाइट एमिशन जैसा दिखाया गया है, थोड़ा सा ड्रामेटिक किया गया है, लेकिन ये वही सिग्नल्स हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जा रही हैं। ये जो बीच का है ये सिनेप्सिस से जुड़ा हुआ है। अब देखिए रिसर्च पे बात करते हैं। ठीक है, देखिए रिसर्च में क्या हुआ कि जब चोट की वजह से आंख और दिमाग के बीच का कनेक्शन टूट जाता है, पहले माना जाता था कि जब आंख और ब्रेन के बीच का कनेक्शन टूट जाता है तो पहले क्या माना जाता था, पहले ये माना जाता था कि न्यूरॉन्स फिर से नहीं बढ़ती, यानी नहीं बनेगी। मतलब एक बार आपको चोट लग गया और आपके ब्रेन और आंख का कनेक्शन टूट गया तो ये दोबारा न्यूरॉन्स नहीं बनेंगे। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, यही लेटेस्ट रिसर्च है, यही लेटेस्ट रिसर्च है। इसमें ये बताया गया कि अगर कनेक्शन टूट भी गया है तो अगर न्यूरॉन्स बचे हुए हैं, वो कनेक्शन वाले न्यूरॉन्स बचे हुए हैं, तो ये समय के साथ फिर से जुड़ सकती है। ये रिसर्च में बताया गया है। ठीक है, ये केवल इसी पे लागू नहीं होता है, न्यूरॉन्स से जुड़ा हुआ मामला है, तो कि अगर ये आपका ब्रेन है और ये आपके आंख है, इसके बीच का कनेक्शन जो है वो टूट जाता है। ठीक है, तो पहले क्या माना जाता था कि नहीं जुड़ेगा, लेकिन अब क्या माना जाता है कि जुड़ सकता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपकी विजन वापस आ सकती है, इसमें बताया गया है। तो केवल आपको इसी पे लागू नहीं करना है। मान लीजिए किसी कोई पैरालाइज्ड हो गया है, ठीक है, अब वो न्यूरॉन्स उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, टूट गया है, कनेक्शन नहीं है। तो अब जो नई रिसर्च जो संभावना जता रही है कि अगर हम इसको ठीक कर लेंगे तो जो पैरालाइज्ड वगैरह हैं, जो अंधे लोग हैं, सॉरी जो लोग जिनके विजन वगैरह कम है, वो बेहतर हो जाएंगे फिर से। तो रिसर्च किन पे हुआ है, चूहों पर हुआ है। तो रिसर्चर ने क्या देखा कि घायल होने के बाद बची हुई जो न्यूरॉन्स है वो नई ब्रांचेस बना सकती हैं। नई ब्रांचेस आपको दिखाया था न्यूरॉन्स कैसे हैं, ऐसे ब्रांचेस वगैरह निकली हुई है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है ऐसे ऐसे, तो ये नई ब्रांचेस बना सकती है। ठीक है, तो इन ब्रांचेस के जरिए जो है वो फिर से ब्रेन से जुड़ सकती है। समझ में आया। तो इससे क्या होगा, आंख से दिमाग तक का जो संदेश है फिर से आगे जाने लगेगा। तो वही सीधी सी बात है कि ये जो न्यूरॉन्स है फिर से ब्रांचेस बनाने लगेंगी, तो जो आंख है और ब्रेन का जो कनेक्शन है वो फिर से वापस आ जाएगा, बन जाएगा। देखिए इस रिसर्च में ये भी देखा गया कि जो चूहों पर रिसर्च हुई है, तो जो रिकवरी था, मतलब मान लीजिए आंख से ब्रेन का कनेक्शन टूट गया, लेकिन फिर से ब्रेन और आंख का कनेक्शन न्यूरॉन्स फिर से जोड़ रहा है, तो ये जो रिकवरी पीरियड है, रिकवरी पीरियड
फीमेल और मेल में अलग-अलग है। तो मेल चूहों में ये देखा गया कि जो नए कनेक्शन बन रहे हैं, बहुत तेज़ी से बन रहे हैं, खासकर मेल चूहों में, और इनका विज़न भी जो है बहुत तेज़ी से बेटर हुआ। फीमेल में क्या हुआ, नए कनेक्शन स्लो थे और इनका विज़न भी धीरे-धीरे सुधरा। सुधरा, लेकिन धीरे-धीरे सुधरा। ये चूहों में देखा गया। अब फ्यूचर के लिए ये है कि रिसर्चर जो ये सोच करना चाहते हैं कि चूहों पे तो हो गया, अब ह्यूमन्स पे भी, मनुष्य पर भी किया जाए। ठीक है? इससे क्या होगा, बेहतर उपचार हो जाएगा, हमको बेहतर उपचार मिलेगा, बेटर मेडिसिन मिलेगा। अगर किसी की ब्रेन इंजरी होती है और ब्रेन इंजरी में अगर वो कनेक्शन अपनी आंखों से खो बैठता है और वो देखेंगे कि अगर उसमें न्यूरॉन्स बचे हुए हैं, तो उसको कनेक्शन करने के लिए उस तरह की मेडिसिन, थेरेपी, वो सारी चीज़ें तैयार करेंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, बहुतों के बाल झड़ जाते हैं। लोगों को लगता है कि हाँ, झड़ गए, लेकिन अब देखेंगे कि उनके सर के अंदर वो जो जो बाल बाहर आते हैं, फॉलिक्स, वो बचे रहते हैं। ठीक है? तो उनको किसी तरीके से दवाओं के ज़रिए उसको बाहर निकाला जाता है। इससे फिर से बाल उगने लगते हैं। ठीक उसी तरीके से ब्रेन का कनेक्शन अगर आँखों से या किसी भी बॉडी पार्ट के हिस्से से टूट गया है, तो फिर वो न्यूरॉन्स अगर वो हैं, तो मेडिसिन या किसी तरीके से वो जोड़ देंगे। ठीक-ठीक वैसा ही। तो समझ में आ गया? यही थी रिसर्च। मैं सबको समराइज़ करता हूँ। हमने क्या देखा? न्यूरॉन्स कैसे बनते हैं, माँ के पेट से लेके और अभी तक कैसे न्यूरॉन्स काम करते हैं, कितने टाइप होते हैं, काम के आधार पे कैसे न्यूरॉन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें चीज़ें देखा। आपकी नसें कैसे बनी होती हैं, नसें कैसे बनी होती हैं, मैसेज कैसे मिलता है, आपको इनपुट कैसे मिलता है, कैसे प्रोसेस होता है, फिर कैसे एक्शन होता है, वो सारी चीज़ें। ठीक है? और नई रिसर्च क्या हुई है? चूहों पर, अभी मनुष्यों पे नहीं हुई, चूहों पर हुई है। और क्या हुई है कि अगर हमारे ब्रेन का और हमारे आँख का बीच का जो कनेक्शन है न्यूरॉन्स के थ्रू, वो टूट गया है, अगर लेकिन फिर भी अगर वो मसल न्यूरॉन्स बचे हुए हैं, तो हम उनको कनेक्ट कर सकते हैं। एक समय के बाद वो न्यूरॉन्स बन जाएँगे। फिर से विज़न बढ़िया बेहतर हो जाएगा। और इसी पे चूहों पे रिसर्च हुई है, ह्यूमन्स पे बाकी है, और फ्यूचर में हमें देखना है कि इसमें और दवाइयाँ बने, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? तो ये थी आज की रिसर्च। अब क्या, मैं जो हमेशा बोलता हूँ, ये ब्रेन सीरीज़ जो चल रही है, चलती रहेगी, और ये मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर सबके लिए है। कोई ये नहीं है कि केवल आईएएस, पीसीएस और एसएससी वाला देखेगा, ये ओपन टू ऑल है, सब कोई देख सकता है। अगर आपको कोई नई रिसर्च मिलती है, तो कमेंट बॉक्स में नीचे वो लिखिए, बताइए। कुछ नई गलतियाँ होती हैं, तो वो भी टाइप करके बताइए कि यहाँ पे गलत हो गया, मैं उसको सुधारूँगा। ठीक है? तो ये थी आज की रिसर्च। थैंक यू।